नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश के कई जगहों पर आज दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और इस दिन बंगाली समुदाय के लोग मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित करते हुए इसके बाद पंडाल में मौजूद सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। इस उत्सव को सिंदूर उत्सव या सिंदूर खेला भी कहते हैं या मां की विदाई के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई स्थानों पर नाच गाने का कार्यक्रम भी किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार सिंदूर खेला की रस्म को कम ही मनाया जाएगा। बंगाली समुदाय के लोग नवरात्र के त्योहार को पूरी भव्यता के साथ मनाते हैं और अंतिम दिन सिंदूर खेला का उत्सव मनाया जाता है। सिंदूर खेला में सुहागन महिलाओं को शामिल किया जाता है। यह उत्सव विजयादशमी या दुर्गा विसर्जन के दिन किया जाता है। सिंदूर खेला के दौरान पान के पत्तों से मां के गालों को स्पर्श किया जाता है। इसके बाद उनकी मांग को सिंदूर से भरा जाता है और माथे पर भी सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद मां को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है। सौभाग्य से भरे वैवाहिक जीवन का मां दुर्गा से आशीर्वाद लेती हैं। सिंदूर खेला का उत्सव सदियों से चला आ रहा। सिंदूर खेला के साथ बंगाली समुदाय में धुनुची नृत्य की परंपरा भी रही है। लगभग 450 साल पहले बंगाल में मां दुर्गा के विसर्जन से पहले सिंदूर खेला का उत्सव मनाया गया। नमस्कार, नया भारत दर्पण की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पूजा के पंडालें हैं और नवरात्र स्टार्ट है और आज विजयदशमी है। जैसा कि आपको बताते जाए कि विजयदशमी के दिन आपको विसर्जन होता है और इस विसर्जन पे आज हम लोग बंग भारती 3rd बी में पहुँचे हुए हैं। 450 साल पुराने की एक कथा है जो लोग इसे मानते हैं। बंगाली समुदाय में लोग सिंदूर खेला का एक बहुत बड़ा प्रथा चलते आ रही है। वैसे तो बंगाल में ही ये प्रथा चलते हैं, लेकिन कुछ यहाँ के लोग जो बंगाली लोग हैं वो लोग भी सिंदूर खेला खेलते हैं। हमें याद है कि बचपन में हम लोग यहाँ पर पूजा देखते थे, पंडाले देखते थे और मैं अपने सहयोगी से बताऊंगा कि वो फील्ड ज़रा दिखाइए, क्योंकि ये फील्ड में जब विसर्जन होता था और इसी फील्ड में पिक्चर भी दिखाया जाता था। आज वो यादें मुझे याद आ रही है, मगर अफसोस ये है कि पूजा तो बंग भारती का होता ही है और धूमधाम से भी होता है, मगर पूजा में वो खुशियाँ पिछले 2 साल से कमी हो रही है। चलिए कुछ बातें करते हैं कुछ लोगों से। बताइए, आप लोग चूँकि यहाँ पे बंगला पद्धति से पूजा करते हैं और जो सिंदूर खेलते हैं, इसका क्या मानना है और क्या ये करते हैं? आज दशमी है, आज माँ की विदाई है। विदाई के पहले हम लोग माँ को सिंदूर पहना के विदा करते हैं और बताते हैं कि फिर से आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ फिर से हमारे घर पे आइए। इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज माँ को विदाई देते हैं। आप अभी अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज विजयदशमी के दिन? मैसेज है कि हम लोग सबको ही अपने भाईचारे के साथ रहे, शांति बनाए रखें। इस कोरोना काल में किस तरह से हम लोग एक दूसरे को सहयोग के साथ अपने भाईचारे को बरकरार रखें। 9 दिन तक आप माँ को रखें और 9वां जैसे 10वीं दिन होती है, माँ को विदा करते हैं अपने मैके से, अपने ससुराल के। उस बीच में उन्हें क्या क्या दान दे करके करते हैं? उनको तो बहुत सारा चीज़ का देते हैं। जैसे एक लड़की के लिए अपने ससुराल जाने का पहले बहुत सारा चीज़ दिया जाता है, बहुत सी चीज़। मतलब आप अपने बेटी को जो चीज़ देते हैं, हमारे माँ दुर्गा को भी सेम। कंचन सिंह शायद MGM में है। हाँ, मैं MGM में मैं सेंट मेरीज में। अच्छा। मैडम, आज जो सिंदूर खेला हुआ इस बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। सिंदूर खेला एक ऐसी पारंपरिक परंपरा है बंग भारती की, तो सबसे ज़्यादा बंगाली परंपरा में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अलग माना जाता है। सिंदूर खेला के द्वारा जैसे हम लोग अपनी बेटी को विदाई करते हैं तो उसको साजो श्रृंगार के साथ उनको भेजा जाता है, वैसे ही सिंदूर खेला जो है वो हम लोग माँ को सिंदूर देकर, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर ये कामना करते हैं कि हमारा ये सुहाग हमेशा बना रहे और माँ का आशीर्वाद बना रहे।
और माँ जब यहाँ से जाएं और अगले वर्ष आएँ तो फिर इसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग दोबारा उनका इस पूजा को मनाएं। मैडम, समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज में अभी जिस तरह का अभी हम लोग जो कोरोना पीरियड से गुजर रहे हैं वो तो है, भगवान का जरूर हम लोगों ने भी प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ किया तो प्रकृति ने भी हमसे बदला लिया इसका। अब ये चीज़ है कि हम भाईचारा, जैसे मैम ने कहा कि भाईचारा बना के रखना है और एक दूसरे का सहयोग, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस कोरोना ने हमें ये चीज़ सिखाया, जो हम अलग हो गए थे अपने परिवारों से, वो परिवार को एकजुट कर दिया और हम लोग एक साथ फिर से एकजुट होकर वापस से हर तरह की चीज़ों को मनाना और प्रेम जो था वो हमारा आपस में फिर से बढ़ गया। जैसा कि आपको बता रहे थे कि सिंदूर खेला का प्रथा, आपको बताते जाए कि 9 दिन माँ अपने मैके आती है और इस मैके में माँ की स्वागत होती है। माँ कहने का मतलब है कि अगर बेटी अपने मैके आती है तो बेटी की देखभाल सब कुछ उसकी माँ करती है। और 9वां दिन हो जाने के बाद माँ जब ससुराल जाती है तो वो खेवचा दे करके पोटली में सिंदूर, फल और बहुत सारे चीज़ें दे करके वो बेटी को विदा करती है। तो वही वो प्रथा आज चले आ रही है, 450 साल पुरानी प्रथा है। बंगाली समुदाय में इस प्रथा को सिंदूर खेला के साथ खेलते हैं और फिर माँ को विदा करते हैं। ऐसे तो माँ 9 दिन रहती है, तो माँ की आस्था कहीं न कहीं उन लोगों पर ज़्यादा हो जाता है जो 9 दिन घर पे रहती है और उसके बाद वो पूजा करती है। चलिए हम इस विषय पे कुछ लोग से बात करते हैं कि क्या है माँ की सिंदूर खेला। दादा, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो मुजफ्फरपुर से हूँ, नहीं सेक्टर 3 बी में मेरा रेजिडेंस है और हम लोग यहाँ पे बंग भारती में बहुत दिन से आ रहे हैं, काफ़ी लाइक पिछले 20-25 वर्ष से। और यहाँ का पूजा पाठ करने का तरीका और लाइक रहन सहन ये सब बहुत ही काफ़ी अलग है। और इसमें हम लोग विजयदशमी का त्यौहार भी मनाते हैं, 9 दुर्गा भी मतलब रहती हैं। और बेसिकली मेन चीज़ ये है यहाँ पे कि हम लोग कल्चर भी सीखते हैं, एज ए लाइक हिंदू लाइक कल्चर के अकॉर्डिंग एक मानवता भी सीखा जाता है। यहाँ पे एक सामाजिक दर्शन भी मिलता है कि कैसे एक मिलजुल के समाज में रहना चाहिए। सो ये सब चीज़ें बंग भारती में देखने को बहुत पहले से मिला है और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी भी ये बरकरार है। तो यही मतलब है मेरा सोच यहाँ पे। बंग भारती में आप काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। जी जी। और बंग भारती की खासियत होती है कि बंगाली समुदाय लोग यहाँ पर अपने रीति रिवाज के पूजा करते हैं। तो और बाहर में जितने लोग भी करते हैं पूजा, वो कहिए हिंदू धर्म से अपने करते हैं, वहाँ सिंदूर खेला नहीं होता है। तो आप सिंदूर खेला भी देखे होंगे। जी जी हाँ। तो सिंदूर खेला का क्या महत्व है? या जी, सिंदूर खेला में ये देखा जाता है कि एक माँ दुर्गा जो औरत के रूप में है, सो हिंदू धर्म में सिंदूर का एक महत्व है कि सिंदूर से लाइक एक औरत का एक दर्शन समझ में आता है कि जिससे एक और खुशनुमा माहौल बनता है, जिससे हम लोग वो चीज़ प्रेरणा लेते हैं कि एक सिंदूर का जो महत्व है उसको लेके घर में जाना है, रहना है, खुश रहना है। और पूरे साल ये भावनाओं से लोग प्रेरित होते हैं। फिर अगले 9 वर्ष में आते हैं, फिर दुर्गा पूजा होता है, फिर उसी तरह से भावना प्रेरित होती है। तो सिंदूर का लाइक जो योजना है, कला है उस। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।